मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नो डाउट ये टॉपिक आप पहले भी साइंस में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो ये लास्ट टाइम है जो आपको सिखाया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बार तो पक्का सीख जाएंगे। आइए पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिर हम उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर दोनों का अंतर समझेंगे कि कैसे ये अलग है एक दूसरे से। देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसमें कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ऑन द अदर हैंड, जबकि अगर हम दूसरी ओर बात करें तो देयर आर सम अदर चेंजेस ड्यूरिंग विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ऐसे कुछ रिएक्शंस होती हैं या चेंजेस होती हैं जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस बन जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें नया सब्सटेंस बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बेसिस पर जितने भी चेंजेस हैं हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पार्ट, एक वो टाइप का चेंज जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि दूसरा वो पार्ट, वो चेंज जिसमें कि कोई ना कोई एक नया सब्सटेंस बनता है। क्लियर है? तो वो पार्ट जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि उसका शेप बदल सकता है, उसकी साइज बदल सकती है, लेकिन उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नया प्रोडक्ट का मतलब कुछ ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसका प्रॉपर्टी जिससे वो बना है उसकी प्रॉपर्टी से अलग हो। जबकि केमिकल चेंज हम उस कैटेगरी के चेंजेस को कहते हैं जिसमें कि मुझे कोई एक नया प्रोडक्ट मिलता है, और जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बाकियों की प्रॉपर्टी से क्या होती है? अलग होती है। अब इसको हम कैसे समझें? अब मान लीजिए मेरे पास लकड़ी का दरवाज़ा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कारपेंटर की हेल्प से उस दरवाजे को कटवाकर मैंने कपबोर्ड बनवा लिया, अलमारी, लकड़ी की अलमारी बनवा ली। अब बताइए, इससे पहले जो दरवाज़ा था उसके अंदर किसकी क्वालिटीज़ थी, किसकी प्रॉपर्टी थी? लकड़ी की। अभी जो अलमारी बनी उसकी शेप अलग होगी, उसकी साइज अलग होगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या उसकी प्रॉपर्टी अभी भी लकड़ी की प्रॉपर्टी की ही होगी? हाँ बिल्कुल। बात समझ में आई आपको? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे देखने में तो लगा कि मेरा एक नया सब्सटेंस बना है, जबकि एक्चुअली ये नया नहीं है, उसी का ये दूसरा रूप है बस। यानी कि ये चेंज कैसा है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। एक बात। दूसरी बात, अब मैं अगर ये कहूँ आपसे कि मेरे पास पानी है, एक गिलास पानी है, मैंने उसको फ्रीजर में डाल के फ्रीज कर दिया, तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, आइस बन जाएगा। अब सोचिए, जो पानी था उसको हम क्या कहते हैं? H2O। अब जो आइस बना है उसको क्या कहते हैं? उसको भी H2O कहते हैं। यानी कि पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना था, और ये बर्फ़ भी किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो बताइए, पानी और बर्फ़ की प्रॉपर्टी एक ही रहेगी कि अलग अलग? ये तो अलग बात हो गई। इसका मतलब ये भी सेम है। हाँ, अगर आप पानी पीते तो भी प्यास बुझती है, अगर आप बर्फ़ को भी डाइजेस्ट करें तो उससे भी आपकी प्यास बुझती है। पानी भी आपको ठंडा रखता है, बर्फ़ भी ठंडा रखता है। अब आप ये नहीं कहेंगे सर बर्फ़ ज़्यादा ठंडा रखता है। बात ये नहीं हो रही है कि कौन ठंडा ज़्यादा रखता है कौन कम रखता है, बात ये हो रही है कि क्या पानी की प्रॉपर्टी और बर्फ़ की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी या एक ही होगी? तो एकदम एक ही होगी। इसका मतलब पानी और बर्फ़ में जब कन्वर्जन हुआ तो उसमें कोई एक नया प्रोडक्ट नहीं बना, कुछ ऐसा नहीं बना जिसकी प्रॉपर्टी पानी की प्रॉपर्टी से अलग होती। तो ये चेंज भी कैसा हो गया? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब मैं क्या करूं, कैसा एग्जाम्पल लूँ कि जिसमें फिजिकल चेंज ना आए? तो मैंने क्या किया, एक पेपर लिया और मैंने उस पेपर को जला दिया, ठीक है। तो जब पेपर जल गया तो मुझे क्या मिलेगा? ऐश। उस ऐश को हम हिंदी में राख बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए, क्या पेपर की प्रॉपर्टी उस राख की प्रॉपर्टी से मैच करेगी? बिल्कुल नहीं। पेपर अलग होता है, राख अलग होती है। अब देखिए, ये जो प्रोसेस हुआ बर्निंग ऑफ पेपर, इसमें मुझे एक नया सब्सटेंस मिला, और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिससे वो बना है, यानी कि पेपर से बना है, पेपर की प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच नहीं करती। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अब ये वो कुछ आइडिया लगा? हाँ, यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसमें नया चीज़ देखने को मिलता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पहले की तरह सेम होती है, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं।
जबकि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, ऐसे भी चेंजेस होते हैं जिसमें कि मुझे एक नया सब्सटेंस मिलता है, नई प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। क्लियर है? तो आइए हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? आप डेफिनेशन लिखेंगे हेडिंग डाल के, फिजिकल चेंजेस दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ऐसे चेंजेस या ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ वुड। लकड़ी को काट दीजिए तो उससे पहले वो बड़े साइज का लकड़ी था, काटने के बाद वो छोटे साइज का लकड़ी हो गया, है तो अभी भी लकड़ी ही। हाँ, इसका मतलब वो भी क्या है? फिजिकल चेंज। इन अ फिजिकल चेंज, डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा फिजिकल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना नहीं है, बस आपको समझना है। इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्शन या चेंज में पार्टिसिपेट किए थे उनकी पहचान नहीं बदलती है, वो अभी भी अपने उसी प्रॉपर्टी को ही शो करते हैं। दे कैन बी इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। और अगर मैं कुछ फिजिकल प्रोसेस की हेल्प लूँ, अब ये फिजिकल प्रोसेस क्या होती है, केमिकल प्रोसेस क्या होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप मान के चलिए कि अगर मैं वापस से चाहूँ तो मैं फिर से जिस सब्सटेंस से उस प्रोडक्ट को बनाया हूँ वो सब्सटेंस पा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं सॉल्ट और पानी को मिक्स कर दूँ तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा ना। अगर मैं फिर से, मेरी जिद है कि नहीं मुझे सॉल्ट और वाटर अलग अलग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं दोनों को इवापोरेट कर दूंगा, हीट करूँगा, पानी वेपर बन के उड़ जाएगा और सॉल्ट हमें कंटेनर में मिल जाएगा। फिर जो वेपर बना था आप उस वेपर को कलेक्ट करके ठंडा कर दीजिए, वो फिर से पानी बन जाएगा। यानी कि इस केस में आप फिर से पानी और नमक को अलग अलग आप कर लिए। यानी कि ये चेंज ऐसी चेंज है जिसमें कि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फिर से आप उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, और इसे हम रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। जैसे मैं पानी को बर्फ़ बना दूं तो क्या मैं वापस से बर्फ़ को पानी बना सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? रिवर्सिबल चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज की। दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंजेस कैन बी इजिली रिवर्स्ड। इसका मतलब ये है कि जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं वो वापस से अपने पुरानी कंडीशन में, पुराने स्टेट में लौट सकते हैं। द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ ए सब्सटेंस आर फिजिकल चेंजेस। हाँ, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि शेप बदल जाएगी, साइज बदल जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी वही है। तो वो सब कौन से अंडर आते हैं? फिजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर। अगर मैं फिजिकल चेंजेस से कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो कौन कौन से चेंजेस हैं? पहला एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर मैं बर्फ़ को मेल्ट करा दूँ तो क्या बन जाएगा? पानी। क्या मैं फिर उस पानी से बर्फ़ बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। मेकिंग अ सॉल्यूशन, कोई भी आप सॉल्यूशन बना लीजिए। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अब किसी बल्ब को जला दीजिए, अभी बल्ब जल रही है, आप मर्जी आप उसको बुझा भी सकते हैं, फिर वो बुझ गई आप फिर जला सकते हैं। इसका मतलब वापस से पुराने कंडीशन में और फिर नए कंडीशन में आ जा सकते हैं इजीली। इसका मतलब ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज। और रिवर्सिबल चेंज हम किसको कहते हैं? फिजिकल चेंज को कहते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर, किसी भी ग्लास शीशे के कंटेनर का टूट जाना। अब बताइए, जब वो नहीं टूटा था तो भी वो शीशे का था, यानी उसकी प्रॉपर्टी शीशे से मैच कर रही थी। टूटने के बाद भी वो क्या है? शीशा ही है, यानी कि अभी भी उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? शीशा से ही। यानी कि इसमें भी कोई नया सब्सटेंस देखने को नहीं मिला। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और अगर आप इसको और एग्जाम्पल देना चाहें तो बॉइलिंग ऑफ वाटर भी इसमें कह सकते हैं, क्योंकि जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो वो वेपर बन जाता है। और आपको पता है कि अगर मैं वेपर को फिर से ठंडा कर दूं तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए 1 मिनट होल्ड करिए।